इस स्वाद के साथ ही मिलवाएंगे आपको आज के खास मेहमान से। तो आसिफ, मिलवाया जाए आज के अपने खास मेहमान से। बिल्कुल वंदना, आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन राजीव मल्होत्रा जी। आइए मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत स्वागत राजीव जी आपका। गुड मॉर्निंग। अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहेंगे कि राजीव जी की कॉमेडी सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं है, एक मैसेज भी होता है, एक संदेश भी छुपा होता है। राजीव जी, ये बताइए कि कैसे आपने सोचा कि दर्शकों को हंसाना तो है ही, पर एक मैसेज भी देना है। देखिए, पिछले दिनों मैंने लाफ्टर फर्स्ट देखा, फिर सेकंड देखा, तो उसमें मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि कॉमेडी तो है लेकिन फुड़ता काफी आ गई उसमें। मतलब कहीं कहीं ऐसा लगता है सुनते वक्त के पेरेंट्स के साथ बैठ के आप उसको देख नहीं सकते। तो फिर लाफ्टर थर्ड की मैंने तैयारी की और मैं गया लाफ्टर थर्ड में। तो मैंने उस वक्त जो भी वहां सुनाया, तो मेरी कोशिश ये थी कि अगर मैं दो जोक सुना रहा हूं तो एक संदेश भी अपने देश के लिए होना चाहिए। एक छोटी सी बात थी बच्चे के लिए कि एक बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, मास्टर पढ़ा रहा है, बहुत शैतान बच्चा है, गलत को सही साबित करता है। अब वो कैसे करता है और कैसे संदेश देता है वो आप सुनिए, दर्शक भी हमारे सुनिए और एंजॉय करें। पहला प्रश्न किया मास्टर ने क्लास में एक बच्चे से कि बेटा ए से जेड तक सबसे ठंडा अक्षर कौन सा है। हाँ, तो एक होशियार बच्चे ने हाथ खड़ा किया जिसका नाम था पिंटू। कहता सबसे ठंडा अक्षर है सी। तो मास्टर ने किस तरह, कहता सी डबल कूल, कूल माने ठंडा। तो मास्टर ने शाबाश बेटे बैठ जाओ। तभी ये शैतान बच्चे बल्लू ने हाथ खड़ा किया, बोले नहीं ये गलत जवाब है। तो मास्टर ने बेटा सही जवाब क्या है। कहता सबसे ठंडा अक्षर है बी। तो मास्टर ने कहा वो किस तरह। बोला ए बी सी, ए और सी के बीच में रहता है बी, जो ए सी में रहेगा तो ठंडा ही रहेगा ना। तो मास्टर कहता बेटा खड़े हो जाओ। बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था फर्स्ट आता था। तो बच्चा बोला आपको कोई ढंग का मास्टर पढ़ाता होगा। तो वो बच्चा घर आता है, उसके दादाजी कहते हैं बेटा बड़ा कंप्यूटर साइंस का जमाना है, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, दूर का दिखाई नहीं देता। अब वो दादाजी का हाथ पकड़ता है, छत पर ले जाता है, कहते वो सामने देखो सूरज दिखाई दे रहा है। दादाजी कहते हैं हाँ, बोले तो और कितनी दूर का देखो उसके बाद तो दुनिया ही नहीं है। अच्छा, फिर उसके दादाजी प्रश्न पूछते हैं, यहाँ थोड़ा संदेश देखिए। कहते बेटा तू बहुत तेज हो गया ना बेटा। अच्छा मेरे 3 प्रश्न उनका जवाब दे। कहते पूछो दादाजी। तो पहला प्रश्न पूछते हैं दादाजी, बेटा ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग मुद्दत से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो टूट नहीं रही। तो बच्चा बड़ी सहजता से एक जवाब देता है, दादाजी वो एक ही चीज है जिससे लोग मुद्दत से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो टूट नहीं रही, वो है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात है। और कभी टूटेगा भी नहीं। तो दादाजी कहते इतना कॉन्फिडेंस कैसे तेरे अंदर, टूटेगा क्यों नहीं। कहता है सबसे बड़ी ताकत इस मुल्क में धर्म और ईमान की है, उससे भी बड़ी ताकत हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान की है। नहीं तोड़ सकती कोई बाहरी ताकत इस मुल्क को, नजर इस मुल्क पर वाहे गुरु ईसा अल्लाह और भगवान की। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। दादाजी कहता अच्छा बेटा एक बात बताओ, धरती पर स्वर्ग कहाँ है। तो बच्चा बड़ी सहजता से कहता है कि नौकरी अमेरिका की करके जो पैसा कमाता है, खाना चीन का खाता है, गाड़ी जर्मन की चलाता है और भारतीय नारी के साथ अपना जीवन बिताता है, मिले इन चारों का आंकड़ा जहां वहीं धरती पे स्वर्ग हो जाता है। तो वंदना जी एक बात और कहना चाहूंगा, आखिरी प्रश्न पूछा उनके दादाजी ने, अच्छा बेटा एक बात बताओ देश किसने आजाद करवाया। तो बल्लू बड़ी सहजता से कहता है सुनील सेठी ने। सुनील शेट्टी ने। क्यों। वो कहते बेटा देश सुनील सेठी ने आजाद नहीं करवाया। कहते फिर अजय देवगन ने। कहते नहीं, बोले अमिताभ बच्चन ने। दादाजी कहते बेटा तुम्हें ये नहीं पता देश किसने आजाद करवाया। देश आजाद करवाया है सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अब्दुल हामिद, इन लोगों ने देश आजाद करवाया। कहते ये कौन है। बोला बेटा इनकी फिल्म आती है 26 जनवरी पे टीवी पे। बोला 26 जनवरी पे लाइट कहाँ आती है, आती है कभी लाइट। और फिर पिताजी बच्चे सारा साल जो टीवी पे देखेंगे असर उसका ज्यादा होगा, या जो साल में एक बार देखेंगे असर उसका ज्यादा होगा। तो बच्चा बड़ी सहजता से कहता है छोड़ोगे हाथ मेरा तो दुनिया की भीड़ में खो जाऊंगा, और थपथपाओगे पीठ मेरी तो गोद में तुम्हारी सो जाऊंगा, और चलाओगे जिन रास्तों पर मुझे उनका बादशाह हो जाऊंगा। मैं कोरा कागज हूं दादाजी, मुझ पे जैसा लिखोगे मैं वैसा हो जाऊंगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत क्या अच्छा। बात है। चल राजीव जी, आप हिंदुस्तान भर में घूमते हैं जैसा कि आपने भी कहा, और कविता भी करते हैं, लाफ्टर की भी तैयारियां करते रहते हैं, तो ऐसे में सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं। सेहत का बस ये होता है कि जब लोग टूर पे होते हैं तो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते हैं क्योंकि रात का सफर होता है। तो उस वक्त ये कि खाने पीने में तो परहेज रखते ही हैं। और कभी भी हम जो है जब शाम का शो होता है तो हम कभी भी जो है डिनर नहीं करते, बिल्कुल भी शो खत्म होने के बाद करते हैं। क्योंकि अगर हम डिनर पहले करते हैं सुस्ती और नींद आती है, फिर इतनी ऑडियंस होती है
तो वो फिर परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। जी जी। तो राजीव जी अपने आप को फिट रखने के लिए करते हैं मॉर्निंग वॉक, पर आप क्या कर सकते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? तो दिखाते हैं आपको अपने खास सेगमेंट सेहत और आप में।